अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वसलामुन अला सय्यिदिर रुसुलि व ख़ातमिल अंबिया सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व बारक वसल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। सलातन तकूनु लिन्नजाति वसीला वलिउलूइद दरजाति कफीला। सलातन तुहल्लु बिहल उक़द व तुफ़र्रजु बिहल कुरब। सलातन तकूनु लक रिज़ाअन व लिहक़्क़िही अदाअ। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराक मा लैलतुल क़द्र। लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन क़ाम लैलतल क़द्रि ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही औ कमा क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। इन्निल तैयारी हस्सबा यौमन इला अर्ज़िल हरम। बल्लिग़ सलामी रौज़तन फ़ीहा नबियुल मुहतरम। मा इन मदहतु मुहम्मदन बिमक़ालती लाकिन मदहतु मक़ालती बिमुहम्मदी। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व अस्हाबि मुहम्मदिन व अज़वाजि मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। तमाम हज़रात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ लें हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बाबरकात। अल्लाह तबारक व तआला की बेइंतहा हम्द व तौसीफ़, सरवरे कायनात मफ़ख़्र मौजूदात रहमतुल्लिल आलमीन मुरादुल मुश्ताकीन इमामुल अंबिया वल मुरसलीन हबीब किबरिया अहमद मुश्तबा हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिहि वसल्लम
की ज़ाते बाबरकात पे तोहफ़ा दरूद व सलाम पढ़ लीजिए तमाम हजरात मोहब्बत व ज़ौक़ के साथ बआवाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व अला आल सय्यदना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम पढ़ने और भेजने के बाद मोहतरम बुजुर्गों, मुकर्रम नौजवान साथियों, काबिल सत्ता अज़ीम सदिकराम, मेरी मोहतरमा मुवक्करा और मुअद्दबा इस्लामी माई और बहनों, माह मुबारक रमज़ान शरीफ बड़ी तेज़ी के साथ इख्तिताम पजीर है। दूसरा अशरा आज मुकम्मल हो जाएगा और कल से इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ तीसरा अशरा शुरू होगा। बल्कि आज मगरिब की नमाज के वक़्त से, जिसके मुताल्लिक़ आता है कि व आखिरुहु इत्क़ुम मिनन नार, अल्लाह तबारक व तआला आखिरी अशरे के अंदर ऐसे आदमियों की भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं जो अपनी बदआमालियों की वजह से जहन्नम की लिस्ट में आ चुके थे। अगर ये लोग अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर आ जाएं, तौबा कर लें, तो अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हम सबको आने वाले अशरे के बरक़ात से माला माल फरमाए। सब कहो आमीन। रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा इस्लामी तारीख़ के हवाले से चंद अहम वाक़यात को अपने ज़िम्मे में लिया हुआ है। इसी अशरे के अंदर उम्मुल मुमिनीन सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत जनाब आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल है। इसी अशरे के अंदर इस्लाम व कुफ्र का वो अज़ीम मारका, जिसे ग़ज़वा बदर के उन्वान से याद किया जाता है, वो भी इसी अशरे के अंदर हुआ। हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत, वो भी इसी अशरे के अंदर है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आने वाले अशरे के अंदर जो अल्लाह की जानिब से ख़ास नेमत हमें अता होनी है, लैलतुल क़द्र, उसके मुताल्लिक़ भी चंद ज़रूरी बातें आपकी खिदमत के अंदर गुजारिश करनी है। जहाँ तक सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का ताल्लुक़ है, ये इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजे मोहतरमा हैं और तमाम अज़वाज मुताहरात में से अल्लाह ताला ने बाज़ इम्तियाज़ी खुसूसियात से इन्हें नवाजा है। हज़रत जनाब आयशा सलवातुल्लाह अलैहा छोटी उम्र के अंदर मेरे महबूब के अक़्दे निकाह में आई। मैं समझता हूँ कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मंशा ये थी कि एक ऐसी खातून मेरे पैगंबर की ज़िंदगी में आए जिसकी तालीम व तरबियत नबूवत खुद फरमाए और उसका मिजाज मिजाज नबूवत बन जाए। वो बचपन से इमामुल अंबिया की ज़ेरे तरबियत होने के सबब
रमशना से नबूवत बन जाए। बचपन से पैगंबर के बिस्तर पर आने के सबब वो मिजाज शना से नबूवत बन जाए। यही वजह है कि सहाबा किराम फरमाते हैं वो बड़े बड़े मसाइल जो हमें कहीं हल होते नजर नहीं आते थे, वो दरे आयशा पर आकर हम हल करवाते थे। वो अजीम मसाइल के जिनका जवाब हमें कहीं नहीं मिलता था, वो हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दरवाजे पर उसका तसल्ली बख्श जवाब मिल जाता था। सहाबा तो और भी हैं, अज़वाज मुतहरात तो और भी हैं, लेकिन क्या वजह कि जो गुत्थी कहीं नहीं सुलझती वो दरे आयशा पर सुलझती है। उसकी वजह यह थी कि ये बचपन से तरबियत नबूवत में आई थी। इनका मिजाज नबूवत के ताबे हो चुका था। इनकी अकल, इनकी फहम, इनका इल्म, इनकी फिरासत वहां पहुंचती थी जहां आम लोगों की फहम और फिरासत नहीं पहुंच सकती। हजरत जनाब जिब्राइल अमीन सलाम लेकर हाजिर होते हैं जनाब आयशा की खिदमत के अंदर। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने फरमाया, आयशा जनाब जिब्राइल आपको सलाम फरमा रहे हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की हदीस मुबारक मैंने पहले भी गुजारिश की और आज भी बयान करता हूं कि हुजूर अकरम फरमाते हैं कि मैंने किसी औरत से शादी नहीं की इल्ला ये कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया, और मैंने अपनी बेटी का रिश्ता किसी मर्द से नहीं किया इल्ला ये कि मुझे अल्लाह ने हुक्म दिया। हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के मुताल्लिक सैयदुल कौनैन फरमाते हैं कि एक मरतबा जनाब जिब्राइल अमीन जन्नत के गिलाफ के अंदर एक शक्ल लपेट कर मेरे पास आए और मुझे गुजारिश करने लगे कि ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस शक्ल वाली औरत ने तेरी बीवी बनना है। अम्मा जी फरमाती हैं जब मैं हुजूर के घर आई तो सैयदुल कौनैन ने मेरे चेहरे से घूंघट हटाया और फरमाया, आयशा तुझे मुबारक हो, वो अर्श वाली तस्वीर जो जनाब जिब्राइल लेकर आए थे वो आपकी थी। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने बहुत ज्यादा फजाइल हद दर्जा मनाक़िब जनाब आयशा के बयान फरमाए हैं। सहाबा किराम फरमाते हमने देखा बड़े बड़े सहाबा किराम जनाब सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आयशा के पास मसाइल को दरियाफ्त करने के लिए हाजिर हुआ करते थे। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम ने अपनी बीवियों के इरशाद फरमाया, ख्याल करना आयशा के मुआमले के अंदर मेरे साथ कोई बात ना किया करो। घरेलू जिंदगी के अंदर कुरान करीम उसी दिन नाज़िल होता था जब बिस्तर जनाब आयशा का होता था। सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। जनाब आयशा के मनाक़िब और फ़ज़ाइल में से एक अजीम मनकबत अजीम शान ये है कि अल्लाह ताला ने सूरत नूर की आयात तैयबा जनाब आयशा की बरात के अंदर नाज़िल फरमाई। टाइम मुख्तसर है, मैंने बहुत सारे मज़ामीन पे गुजारिश करनी है। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ग़ज़वे से वापस आ रहे हैं।
एक मकाम के ऊपर काफिला बिठाया गया क़ज़ाए हाजत के लिए, अपने ज़रूरी काम काज के लिए। मर्द ख़वातीन अपने अपने कचावों से, अपने अपने हौजों से निकल कर बाहर गई। याद रखें, खानदान नबूवत के कचावे हौदज ढके हुए होते थे, बापर्द होते थे। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने हुक्म दिया कूच करने का। अम्मा जी वाला कचावा भी ऊंटनी पे रख दिया गया। अभी तक सैयदा वहां तशरीफ फरमा न थी। ये काफिला पहुंच गया मदीना तैयबा और पीछे अल्हम्दुलिल्लाह बाखैरियत, बाइज्जत और हिफाजत सैयदा भी इमामुल अंबिया की खिदमत के अंदर मदीना शरीफ पहुंच गई। मदीना तैयबा के गिर्द नवाह के अंदर, गिरदो नवाह के अंदर रहने वाले अंदर के रोगी लोगों को बात करने का मौका मिल गया। बात मैं जरा पर्दे में करना चाहता हूं कि मेरी जुबान को हिम्मत नहीं हुआ जुमले में अपनी जुबान पे ले आऊं। तूफान बदतमीजी बपा, कोई जनाबे आयशा के मुतालिक बातें करता है, कोई अबू बकर सिद्दीक के मुतालिक जुबान दराजी करता है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम ने सुनने के बाद कलाम और तकल्लुम बंद कर दिया। जो लोग अपनी बेटियों की शादियां कर चुके हैं उन्हें अच्छी तरह मालूम है, जब ससुराल वालों के पास बच्ची को कोई तकलीफ हो, फिर आखिरी सहारा वालिदैन का घर होता है। जनाब आयशा ने देखा कई दिनों से इमामुल अंबिया कलाम व तकल्लुम नहीं कर रहे। इजाजत मांगी, हुजूर अकरम ने इजाजत दे दी। आ गई सैयदा तैयबा ताहिरा जनाब आयशा माँ बाप के घर। हाज़रीन मुकर्रम, बात मुख्तसर अर्ज कर रहा हूँ। सैयदुल कौनैन ने सहाबा किराम से मशवरा किया। अबू बकर बोले या रसूल अल्लाह, अगर मैं सफाई पेश करूं, मेरी तो बेटी है, मैं क्या कहूं। बाकी सहाबा किराम से हुजूर ने पूछा, सब ने जवाब दिया अल्लाह के पैगंबर, जनाब आयशा की इज्जत उस्मत पर एतराज नहीं किया जा सकता। हजरत जनाब अली की तरफ देखा मेरे आका ने। सैयदना हैदर कर्रार ने फरमाया, आका अगर शादी करना चाहें तो लड़कियां औरतें बहुत, लेकिन जहां तक आयशा का मामला है, आयशा पाक है। सुभान अल्लाह, कोने में एक आदमी बैठा है जिसका नाम है सैयदना उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आपना के लाल ने फरमाया, उमर तू बोल, तेरी जुबान के मुताबिक अर्श वाला बोलता है। मैंने रात की तारीकियों के अंदर गिलाफे काबा पकड़कर अल्लाह से तुझे मांगा। अमीर उमर अर्ज करते हैं, सैयदुल कौनैन, एक बात का जवाब आप इरशाद फरमाएं, फिर मैं गुजारिश अर्ज करूंगा। जी उमर बोलो। अर्ज करते, हजरत मुझे ये बताओ कि जनाब आयशा से रिश्ता और निकाह आपने अपनी मर्जी से किया था या किसी और की मर्जी से किया था? मेरे आका ने फरमाया, उमर रिश्ता तो मैंने अल्लाह की मर्जी के साथ किया था। जनाब उमर जवाब देते हैं जिसका मफहूम ये है, ए महबूब, असमत वाले पैगंबर, जो खुदा आपके पाक जिस्म के ऊपर गंदी मक्खी बैठना गवारा नहीं करते, वो जनाब के बिस्तरे के ऊपर गलत औरत कहाँ गवारा करते हैं। सुबहानक हाज़ा बुहतानुन अज़ीम। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम जनाब आयशा के यहाँ गए। गौर करना, जरा ज़हन को हाजिर करना। जाकर बैठे, अम्मी कहती है मैं भी साथ आकर बैठ गई। हुजूर ने फरमाया, आयशा
गलती इंसान से हो जाती है, हो गई इकरार कर लो, अल्लाह से मुआफ़ी मांगो, अल्लाह बख्शने वाले हैं। हज़रत जनाब आयशा फरमाते हुजूर का ये कहना था मेरे सब्र के बंधन टूट गए। मैंने कहा अल्लाह के पैगंबर इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम, बुलूगत ने आँख खोली तो मेरी नज़र सिदाकत के चेहरे पर पड़ी और फिर मेरी निगाह ने जनाब के चेहरे को देखा। गुनाह तो बड़ी चीज है, मुझे तो गुनाह का पता ही नहीं गुनाह होता क्या है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम वापस फिर सैयदुल कौनैन तशरीफ ले आए। अम्मी कहते मैं भी हुजूर के साथ आकर बैठ गई, यहाँ तक कि मैंने देखा हुजूर पर वहज की कैफियत तारी हो गई। आपकी आम तौर पर आदत थी जब वहज आती हजरत पाक अपने रुख अनवर को कपड़े के साथ ढांप लेते थे। अम्मी कहती है मैंने देखा कि हुजूर पर वहज का आना शुरू हो गया, लेकिन मेरे तो वहम में भी नहीं था कि अर्श वाला मेरी सफाई बयान करेगा। कुछ देर के बाद हुजूर के चेहरे से कपड़ा हटा, इमामुल अंबिया मुझे देख के मुस्कुराने लगे। अम्मी कहती है दिल में उम्मीद बंध गई कि क्यों कसरत हुजूम से घबरा गया है दिल, ऐसी भी कोई शाम है जिसकी सहार न हो। उम्मीद लग गई। हुजूर ने फरमाया आयशा मुबारक हो, अल्लाह ने अर्श से तेरी सफाई बयान की है। हजरत आयशा फरमाते मेरी माँ सामने बैठी थी, अबू मेरे साथ बैठे थे। अम्मी ने मुझे कहा उठा आयशा मोहम्मद के कदम पकड़, आमना के लाल को राजी कर। नाज वाली आयशा, मियाँ बीवी का एक अपना ताल्लुक होता है। हजरत आयशा कहती अम्मा जान मैं हजरत का भी शुक्रिया अदा करूं, लेकिन इससे पहले मैं अपने अल्लाह का क्यों ना शुक्र अदा करूं जिस अल्लाह ने अर्शे मुअल्ला से मेरी बरात नाज़िल फरमाई। कुरान करीम कहते अल खबीसात लिल खबीसीना वल खबीसूना लिल खबीसात वत्तय्यिबात लित्तय्यबीना वत्तय्यबूना लित्तय्यबात। अज़मत वाले पैगंबर गंदी औरतें गंदे मर्दों के लिए, गलत मर्द गंदी औरतों के लिए, नेक औरतें नेक मर्दों के लिए, नेक मर्द पाक दामन औरतों के लिए। यानी अल्लाह फरमाते मोहम्मद करीम आप भी पाक हैं, तेरे बिस्तर पर आने वाली आयशा भी पाक है। सुभान अल्लाह। तो हजरत सैयद आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के फ़ज़ाइल व मनाक़िब के अंदर एक अज़ीम मनक़बत है कि सूरत नूर की आयात तय्यबात हजरत सैयदा आयशा की बरात के अंदर अल्लाह ताला ने नाज़िल फरमाई। आखिर उमर मुबारक के अंदर बुखार हुआ, इंतकाल पर मलाल हुआ सैयदा आयशा का बुखार की वजह से, और आपकी नमाज जनाजा हज़रत सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाई। और आज आपकी और मेरी माँ, हर मुमिन व मुसलमान कलमा गो की माँ सैयदा तय्यबा ताहिरा हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मदीने के मशहूर कब्रिस्तान जन्नतुल बकी के अंदर आसूदा ख्वाब है। तो इस अशरे के अंदर एक अहम वाक़या हज़रत सैयदा जनाब आयशा का इंतकाल पर मलाल है। दूसरा अहम वाक़या वो है ग़ज़वा बदर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के हुक्म से मक्का मुकरमा को छोड़कर मदीना आलिया तशरीफ़ ले आए। आप तसव्वुर नहीं कर सकते, मैं सोच नहीं सकता कि जो जुल्म के पहाड़ ढाए गए अहले मक्का की तरफ से हुजूर पर और हुजूर की जमात पर, मदीने शरीफ में आए सुख का सांस लिया, मगर मुशरिकीन मक्का अबू जहल उसके मुताल्लिकीन
के दिल के अंदर अभी वो जलन और कुढ़न थी कि क्यों मोहम्मद और जमात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शोक का सांस ले रहे हैं। 1000 से जायद लश्कर, जिसके अंदर लड़ाई के तमाम तर साजो सामान मौजूद, वो मक्का मुकरमा से रवाना होते हैं, बदर के मकाम पर पहुंचते हैं। इधर से उनके मुकाबले में सैयदुल कौनैन इमामुल अंबिया सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले जाते हैं। 313 की मुख्तसर जमात अल्लाह के पैगंबर के जल्ब के अंदर है। उलमाए किराम ने सवारियों की तादाद मुख्तलिफ लिखी है। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के मुताबिक शायद यही होगा जो उन्होंने अपने शेर में नकल किया है कि थे इनके पास 2 घोड़े, 6 ज़िरे, 8 शमशीरें और बदलने आए थे ये लोग दुनिया भर की तदबीरें। एक मुख्तसर सी जमात साजो सामान के एतबार से ना होने के बराबर सरदारान कुरैश के मुकाबले के अंदर। पक्की जगह उनके पास, पानी का चश्मा उनके पास, रेतला इलाका पैगंबर और पैगंबर करीम की जमात के पास, चलने के अंदर दुश्वारी। अल्लाह अकबर। इधर से हुजूर अकरम और पैगंबर करीम की जमात है, सामने सरदारान कुरैश और उनकी जमात मुकाबले के अंदर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तैयारी से कबल जरा गौर करना, सहाबा से मशवरा लेते हैं कि वो लोग वहां से चलकर यहां पहुंच चुके हैं, क्या करना चाहिए हमें। सबसे पहले अबू बकर सिद्दीक खड़े हुए, या रसूलल्लाह हमसे ना पूछो, जो तबीयत चाहे हुक्म करो हम आ जाए। इन्होंने अपनी बात खत्म की, अमीर उमर खड़े हो गए, या रसूलल्लाह हम हुक्म के मुंतज़िर हैं। मेरी ज़ाती सोच है, गलत भी हो सकती है, सही भी। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फरमाते हैं मुझे मशवरा दो, क्योंकि हुजूर देख रहे थे और देखते समझते थे ये 2 तो फना फिर रसूल हैं, ये तो फना फिर रसूल हैं। इन्होंने तो मेरी मंशा पर लब्बैक कहनी ही कहनी है। हजरत मिक़दाद खड़े हुए, हजरत मिक़दाद के अल्फाज अजीब है। उन्होंने कहा या रसूलल्लाह, लंबा खुतबा है, उनमें उनका ये जुमला भी है कि लसना का सहाब मूसा, अल्लाह के नबी हम मूसा अलैहिस्सलाम के यारों की तरह नहीं हैं जिन्होंने अपने पैगंबर को कहा था इज़हब अन्त फरब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, तू जान तेरा खुदा जाने, हम तो साथ चलने के लिए तैयार नहीं। या रसूलल्लाह नहनु सहाबु मुहम्मदिन, हम तेरे कदमों के ग़ुलाम हैं, तेरे जूतों के ग़ुलाम हैं, हमें ले जा मैदान के अंदर, जो हुक्म करेंगे। एक बात सुन लो, जब तक हम जिंदा रहेंगे किसी दुश्मन को तुम्हारे करीब नहीं आने देंगे। जनाब सिद्दीक अकबर की बात सुनने के बावजूद, अमीर उमर का ईमान अफरोज जवाब सुनने के बावजूद, हजरत जनाब मिक़दाद की शानदार गुफ्तगू सुनने के बावजूद, इमामुल अंबिया फिर फरमा रहे हैं मेरे मुझे मशवरा दो, मशवरा दो, मशवरा दो। अंसार के सरदार हजरत साद ने देखा कि शायद इमामुल अंबिया हमारी तरफ मुतवज्जे हैं। अर्ज़ करते या रसूलल्लाह आपका इशारा हमारी तरफ है। हुजूर ने फरमाया हाँ मैं आपके दिल की बात सुनना चाहता हूँ, सुनिए सुनिए जरा गौर के साथ। हजरत साद खड़े हो गए, या रसूल अल्लाह हमने आप पे कलमा पढ़ा है, हमारी जान माल इज्जत आबरू तुम्हारे हुक्म पे कुर्बान। अजीब लफ्ज़ महबूब, हुक्म दें दरियाओं के अंदर कूद जाएं,
आप हमें हुक्म दें बयाबान और जंगलों के अंदर हम जान कुर्बान करने के लिए तैयार। अल्लाह के नबी, हमें अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमें आपकी मंशा के मुताबिक पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाएंगे। जब अल्लाह के पैगंबर ने ये बातें सुनी, फाते मसर्रा से चेहरा मुबारक तमतमा उठा, साफबंदी शुरू हुई। इधर हुजूर की जमात मुकाबल के अंदर अबू जहल, उसकी जमात। मेरे आका ने एक छप्पर अरीशा बनाने का हुक्म दिया। टीले पर अरीशा है, छप्पर है। दरवाजे पर जनाब साद, अंदर इमामुल अंबिया तशरीफ ले गए। गौर करना, और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, साद आज मैंने अल्लाह से कुछ बातें करनी हैं, अंदर और किसी को नहीं आने देना। या रसूलल्लाह कोई ना आए, ना अंदर कोई ना आए, आज खास बात करनी है। साद ने फिर पूछा, अल्लाह के नबी और कोई ना आए, अंदर ना आने दूं? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ किसी को नहीं आने देना, लेकिन एक आएगा, उसके कंधों को सूंघ लेना, अगर नबूवत की खुशबू आए तो उसे अंदर आने देना। वह है अबू बकर सिद्दीक, वाकिफ असरार नबूवत, काशिफ रुमूजात नबूवत, रमज शनास नबूवत। अब अंदर अबू बकर है, सैयदुल कौनैन है। दरवाजे के ऊपर जनाब साद हैं। अबू बकर ने हुजूर के सज्दों का दुआ का हाल दिया। फरमाते, अल्लाह के नबी के हाथ अल्लाह की खिदमत अक़दस के अंदर मेरे महबूब की आंखों में आंसू, और अर्ज़ करते, अल्लाहुम्मा, ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा मेरे मालिक, अल्लाहुम्मा मेरा दाता। नबी करीम ने मांगने का दरवाज़ा बताया। मोहब्बत से बोलो, अगर मांगना हो तो देने वाला कौन, अर्ज करना हो तो सुनने वाला कौन, दुआओं को कबूल करने वाला कौन, हाजतों को पूरा करने वाला कौन, परेशानियों को दूर करने वाला कौन। इमामुल अंबिया अर्ज करते, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िल सवाबा। मैं यूं अर्ज करूं कि हुजूर अर्ज कर रहे हैं, अल्लाह मेरी जिंदगी की कमाई 313 है, अल्लाह मेरी पूंजी 313 है, अल्लाह मेरी जिंदगी दा खट्या वट्या 313 है, अल्लाह मेरा सरमाया 313 है। ए मेरे अल्लाह, अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िल सवाबा, अल्लाह अगर आज ये लोग खत्म हो गए, मैं समझाने के लिए एक तर्जमा कर रहा हूं, तवज्जो फरमाना। अल्लाह अगर आज ये लोग खत्म हो गए, कल फिर मुझे ये ना कहना कि मुझे सजदे करने वाला कोई नहीं बचा। अल्लाहुम्मा इन तुहलक हाज़िल सवाबा, अल्लाह अगर ये खत्म हो गए फिर तुझे सजदा करने वाला कोई नहीं होगा। अबू बकर सिद्दीक फरमाती हैं, हुजूर पर ऐसी कैफियत तारी है कि सैयदुल कौनैन की चादर मुबारक हजरत के कंधों से नीचे आ गई। इल्हा जारी एक की सारी की हद मांग रहे हुजूर। अबू बकर फरमाते हैं, जब मैंने देखा कि हुजूर की इल्हा जारी बढ़ रही है, मैंने कंधे पे हाथ रखा। मैंने कहा, हजरत क्यों इतना रो रहे हो? आपने कब मांगा है, तेरे अल्लाह ने तुझे नहीं दिया? आपने कब सवाल किया है, अल्लाह ने आपको खाली लौटाया? हुजूर दुआ फरमा रहे हैं। इसी दुआ के नतीजे के अंदर कुरान करीम बदर का वाक़या बयान करते हुए फरमाता है, फरमाया वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रि व अंतुम अज़िल्ला। मैदान बदर के अंदर तुम तो कमज़ोर थे, लेकिन तुम्हें फतह देने वाला कौन है? बोलो अल्लाह। आसमान से फरिश्ते नाज़िल हो रहे हैं, बारिश आई, पक्की जगह पर फिसलन बन गई, रेत वाली जगह पर पांव जमने लगे। और साहबा कहते हैं
इमामुल अंबिया सरकार दो आलम एक दिन पहले ज़मीन पर निशान लगा रहे हैं कि फुला सरदार कुरैश यहाँ मरेगा, फुला सरदार कुरैश यहाँ मरेगा, फुला सरदार कुरैश यहाँ मरेगा। सहाबा कहते हैं कसम पैदा करने वाले अल्लाह की, जब सुबह हुई हमने देखा जहाँ जहाँ हुजूर ने निशान लगाए थे वही वही काफिर उसी जगह पर पड़ा हुआ। अबू जहल जैसा बेईमान सरदार कुरैश, अब्दुर्रहमान इब्न औफ कहते हैं सब में खड़ा था, मैंने दाएं देखा तो एक बच्चा है, बाएं तरफ देखा तो एक बच्चा है। दिल में ख्याल आया ओहो मैं बड़ा मैदान का धनी आदमी हूँ और मेरी विंगे बहुत कमज़ोर हैं, छोटे बच्चे हैं। अभी ये सोच रहा था कि दाईं तरफ वाला मुझे कहता है कि चचा जान वो हमारे आका का दुश्मन अबू जहल कौन है। मैंने कहा बेटा खैरियत तो है। उसने कहा अम्मी से दूध बख्शवा के आया हूँ, वापस नहीं जाऊंगा जब तक अल्लाह के नबी के दुश्मन को जहन्नम रसीद नहीं करूंगा। अभी उसने बात खत्म की, बाईं तरफ वाला बोलता है कि हजरत मुझे बताओ हमारे आका को गालियां बकने वाला अबू जहल कौन है। फिर जाकर मुझे हौसला हुआ कि अल्लाह ताला ने मेरी विंगे तो बड़ी मजबूत की हैं। अबू जहल सरदार कुरैश ग़ज़वा बदर के अंदर फ़कीर साहबा के हाथों कत्ल होता है। अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इसके सीने पर चढ़ के बैठता है। बहुत पहले मैंने एक बात अर्ज़ की थी, आज भी अर्ज़ करता हूँ। उलमा ने लिखा है ये अल्लाह का अजीब हिकमत का मामला है कि अबू जहल गुरूर व तकब्बुर की इंतहा को पहुँचा हुआ और सहाबा किराम में से सबसे ज़्यादा फ़क्र और फ़कीरी के अंदर रहने वाला अब्दुल्लाह इब्न मसऊद है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नख़वत व तकब्बुर की इंतहा को पहुँचे हुए अबू जहल का कत्ल एक फ़क्र व फाका के अंदर मस्त रहने वाले अब्दुल्लाह इब्न मसऊद के हिस्से के अंदर। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक पहली उम्मत के फ़िरऔन था, मोहम्मद की उम्मत का फ़िरऔन अबू जहल है। 70 मारे गए, 70 कैद हुए। क्या गुजारिश करूं, घड़ी भागती जा रही है। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सरदारों के लाशों को बड़ी जिल्लत के साथ घसीट कर, सहाबा ने घसीट कर बदर के कुएं में डाला और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक एक का नाम लेकर फरमा रहे हैं ओ फुलान इब्ने फुला, ओ फुलान इब्ने फुला, ओ फुलान इब्ने फुला। अल्लाह ने जो वादा हमारे साथ किया था फतह और नुसरत का वो तो पूरा हो गया। बताओ जिल्लत और रुसवाई और अजाब का वादा जो तुम्हारे साथ किया था वो पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। हज़रत अमीर उमर कहते हैं या रसूल अल्लाह ऐसे जिस्मों से बातें कर रहे हैं जिनके अंदर रूहें तो नहीं हैं, क्योंकि ये मसला ही पहली दफ़ा आ रहा था कि रसूलुल्लाह किसी मरने वाले के साथ बात कर रहे हैं। ये अमीर उमर के सामने, सहाबा के सामने ये वाकई पहली दफ़ा आ रहा था। सवाल करना तो हक बनता था कि या रसूल अल्लाह ये तो जिस्म है, इनके अंदर रूहें तो हैं नहीं, इनसे आप बातें कर रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं, ये तुमसे ज्यादा सुन रहे हैं। बुखारी तो कहती है काफिर सुन रहा है और आज हमारे हजरात कहते हैं मुसलमान कब्र वाला नहीं सुनता। भाई जहाँ हुजूर का फरमान आ जाए वह अकल के घोड़े दौड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आमन्ना व सद्दकना, जो हुजूर ने फरमाया हमारा ईमान है, जो खुदा ने फरमाया हमारा ईमान है, सबको हमारा ईमान है। इमामुल अंबिया सरकारे दो आलम बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा किराम को जमा फरमाते हैं
कि ये सरदारान कुरैश बंधे बैठे हमारे पास, हुजूर ने किसी जेल खाने के अंदर नहीं बंद करवाया, इनको मस्जिद नबी के सुतूनों के साथ बंधवा दिया। मकसद क्या था? ये मेरी जमात के किरदार को देखें, इनकी गुफ्तार को देखें, इनके अखलाक व अतवार को देखें। अल्लाह ताला इनके अखलाक की बरकत से इनके दिलों के अंदर ईमान की दौलत पैदा फरमा दें। और तकरीबन अक्सर बंधे हुए लोगों ने कलमा पढ़ लिया। क्या करें? अबू बकर अर्ज़ कहते हैं, या रसूल अल्लाह सलावातुल्लाह अलैह, फिदिया लो, छोड़ दो। तमाम सहाबा किराम की यही राय। अमीर उमर आप बोलो, हजरत मंशा आपकी चलेगी, मर्जी खुदा की चलेगी, लेकिन मेरा दिल ये चाहता है जो हमारे रिश्तेदार हमारे हाथों में दें, हम इनके सर कलम करें। मेरा ईमान गवारा नहीं करता कि अल्लाह की वहदानियत का मुनकर अल्लाह की ज़मीन पर चले, लेकिन कसरत राय से फैसला हो चुका था। अल्लाह ताला की तरफ से इरशाद नाज़िल होता है, फरमाया मा कान अली नबिय्यिन अन यकून लहू असरा हत्ता युस्खिना फिल अर्ज़ि तुरीदून अरद दुनिया वल्लाहु युरीदुल आखिरा। यानी आमना के लाल, आज वाला फैसला तुम्हारा बरकरार, लेकिन एक बात सुन लो, जो मंशा फर्श पर उमर की है वही मर्जी अर्श पे अल्लाह की थी। तो ग़ज़वा बदर इसी अशरे के अंदर। और तीसरी अज़ीम शान इस्लामी तारीख की बात वो है जनाब अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत। पाँच 10 मिनट में मैं क्या खिराज अक़ीदत पेश कर सकता हूँ अली अल मुर्तज़ा। भाई हज़रत अली के मुतालिक एक बात मेरी क़यामत की सुबह तक याद रखना। पहले भी मैंने कही है, अब भी कहता हूँ और कहता रहता हूँ कि अगर आप लोग जनाब अबू बकर की शान सुनकर तबीयत के अंदर सुकून फरहत महसूस करें और जनाब अली की अज़मत सुनकर तुम्हें अगर वो सुकून फरहत और सुरूर हासिल न हो तो फिर अपने ईमान की फिक्र करनी चाहिए, अभी ईमान मुकम्मल नहीं हुआ। तकमील ईमान की अलामत यह है, मेरे पैगंबर के साथ जिसकी भी निस्बत है, जब उनका तज़किरा खैर किया जाए तो 14वीं रात के चाँद की तरह चेहरा खिल उठे। हज़रत अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु हुज़ूर के पहले दादा अब्दुल मुत्तलिब की औलाद है। हज़रत जनाब अली अल मुर्तज़ा खलीफा राशिद हैं। हज़रत अली अल मुर्तज़ा साबिक़ीन अव्वलीन में से है। हज़रत जनाब अली अल मुर्तज़ा वाक़े हिजरत के अज़ीम किरदार हैं। हज़रत जनाब अली अल मुर्तज़ा सैयदा खातून जन्नत हज़रत बतूल के शौहर मोहतरम हैं। हज़रत सैयदना अली अल मुर्तज़ा हज़रत सैयदना हसन हुसैन जो बैशती नौजवानों के सरदार हैं, उनके वालिद गिरामी कदर हैं। हज़रत जनाब अली को हुजूर ने फरमाया अक़ज़ाहुम अली, मेरी पूरी जमात सहाबा में से सबसे ज़्यादा आला दर्जे के फैसले करने वाले का नाम अली अल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इमामुल अंबिया सरकार दो आलम की खिदमत के अंदर एक दिन खाने के लिए अच्छा खाना आया, अल्लाह की जानिब से पेश किया गया। हुजूर अकरम फरमाते, अल्लाह आज तो अपने बंदू में से अपना महबूब बंदा मेरे पास भेज, जो आकर मेरे साथ खाने में शरीक हो। सहाबा कहते हम इंतजार में थे कि हुजूर की दुआ के नतीजे के अंदर कौन शरीक तुआम होता है। इतने में हमने देखा अली अल मुर्तज़ा तशरीफ ले आए।
तो इमामुल अंबिया ने फरमाया मेरे प्यारे भाई अली आओ मेरे साथ खाना खाओ, शरीके तवाम हो जाओ। जनाब अली के बहुत बड़े फजाइल, एक हजरत अली के अंदर इम्तियाजी मकाम है, जुर्रत व बहादुरी, शुजात। ग़ज़वा बदर के अंदर हुजूर अकरम ने सबसे पहले जो 3 कुरैशी भेजे थे अहले मक्का के मुकाबले में, उनमें एक नाम हजरत अली मुर्तज़ा का है। ग़ज़वा उहद के अंदर जब एक ऐसा वक़्त आया कि सहाबा पर परेशानी तारी हुई, 7 मुहाजिर 7 अंसार उस वक़्त हुजूर के साथ थे। उन 7 मुहाजिरीन में एक नाम अबू बकर का है, एक नाम जनाब उमर रज़ी अल्लाह, हज़रत जनाब अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। ग़ज़वा खंदक के अंदर जब आमिर इब्न अब्द वद घोड़े को जौलान देकर मुसलमानों की तरफ आया और उसने मुबारज़त की कि कौन है मेरा मुकाबला करने वाला, सबसे पहले उसके मुकाबले में जाने वाले सैयदना अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। और खैबर का वाक़या तो मशहूर है कि जब मरहब सामने खड़ा था, सर से लेकर पाँव तक लोहे के अंदर जकड़ा हुआ है, सिर्फ उसकी आंखें नजर आ रही हैं और बार बार वो एक जुमला कह रहा है, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू, खैबर जानता है कि मेरा नाम मरहब है, फ़ख्र कर रहा है, कद आलिमत खैबर अन्नी मरहबू। उलमा किराम लिखते हैं जनाब हैदर कर्रार मुकाबले में तशरीफ ले गए, कहने लगा कद अलीमत खैबर अन्नी मरहबू, खैबर जानता है, इलाका जानता है मेरा नाम मरहब। अब जनाब अली फरमाते हो मरहब सुन ले, फिर मेरा नाम भी मेरी माँ ने हैदर रखा है। हैदर का माना दुश्मन को फाड़ चीर के एक तरफ डालने वाला। आपने फरमाया आ मेरा मुकाबला कर। मरहब कहता है मैंने सुना है मोहम्मद को अपने वीर पे बड़ा नाज है, आज तो मैं अली के मुकाबले में जाऊंगा। हजरत अली बताते नहीं, फरमाते पहले तू और मैं एक दूसरे को देख लें, फिर अली की बारी आएगी। कहता नहीं जनाब, मैं तो अली मुर्तज़ा के साथ लड़ूंगा। हजरत अली ने अरबी में फरमाया, अल्लाह वाले ने उर्दू में तर्जमा किया। हजरत अली दे कहते मरहब, तू अली से लड़ सके तेरा गलत अंदाज है, अरे कुफ्र की फिद्दी है तू, इस्लाम का वो बाज है। कहाँ हैदर कर्रार, कहाँ तू मुकाबले में आने वाला, तू अली से लड़ सके तेरा गलत अंदाज है, अरे कुफ्र की फिद्दी है तू, इस्लाम का वो बाज है। गुस्से में आया मुकाबला करने के लिए, जब चली तलवारे हैदरी और गिरने लगा मरहब, उसकी जुबान पर अरबी में था, शायर ने तर्जमा किया उर्दू के अंदर, गिरते हुए कहता है ये शिकस्त फाश मुझको आज पहली बार है, मैं समझता हूँ कि तू खुद हैदर कर्रार है। तेरी तलवार बताती है कि नबी का वीर तू है, मुसलमानों का पीर हैदर कर्रार तू है। वाजिबुल एहतराम बुजुर्गो, रमज़ान शरीफ का महीना, हज़रत जनाब अली की शहादत का महीना, अल्लाह तबारक व तआला पूरी उम्मत की जानिब से जज़ाए खैर अता फरमाए। हैदर कर्रार रज़ी अल्लाहु तआला अन्हु की ज़ात गिरामी कदर को एक नेमत आ रही है, वो आज रात भी हो सकती है, लैलतुल क़द्र। मैंने आज जुमे को कई मज़ामीन में तकसीम किया। अल्लाह फरमाते इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्रि खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। उलमा ने बहुत बातें लिखी हैं। एक दफ़ा हुजूर बैठे थे, सबको सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका उम्मतों की
उम्रों को बयान कर रहे थे, इतनी 100 साल, इतनी 100 साल, इतनी 100 साल। तो सहाबा के दिल में ख्याल आया कि इलाहुल आलमीन जब उनकी उम्र बड़ी होगी तो उनकी नेकियां ज़्यादा होंगी, जब नेकियां ज़्यादा होंगी तो जन्नत में मकाम बड़ा होगा। हमारी उम्रें तो 60 साल 70 साल, उम्र छोटी, आमाल कम, सवाब भी हमें कम मिलेगा। जब सवाब कम होगा तो जन्नत में वो मकाम नहीं मिल सकेगा। ये दिल में ख्याल आया और दिल के राज़ों को जानने वाले अल्लाह ने देख लिया। जनाब जिब्राइल आए और आकर अल्लाह का पैगाम देते हैं कि महबूब वो कलीम के उम्मती थे, इन्हें कहो तुम हबीब के उम्मती हो। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ि शहर। अल्लाह ने तुम्हें लैलतुल क़द्र जैसी अज़ीम नेमत अता फरमाई है, इसके अंदर इबादत करना तुम्हारा काम है। 1000 महीने की इबादत से बेहतर सवाब अता करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का काम है। सैयदुल कौनैन फरमाते हैं जो आदमी लैलतुल क़द्र का क़ियाम करेगा अल्लाह ताला उसके साब का गुनाहों को मुआफ़ फरमा देंगे। मेरे और आपके आका ने फरमाया वो लैलतुल क़द्र आखिरी अशरे की ताक रातों में है। वो 21 भी हो सकती है जो आने वाली आज की रात है, वो 23 भी हो सकती है, वो 25 भी हो सकती है, वो 27 भी हो सकती है, वो 29 भी हो सकती है। ज़रा अल्लाह का फ़ज़ल अपने ऊपर देखो। एक रात भी अल्लाह ताला मुतय्यन फरमा सकते थे, लेकिन अल्लाह ने मुतय्यन नहीं फरमाई अपने पैगम्बर की ज़ुबान से। मालिक चाहते ये है चलो किसी बहाने मेरी मखलूक ज़्यादा मेरे दरवाज़े पर आए, मेरे महबूब की उम्मत ज़्यादा मेरे दरवाज़े पर आए। तो मेरे मोहतरम दोस्तों, इन ताक रातों के अंदर लैलतुल क़द्र को हमने तलाश करना है। हुजूर ने फजीलत बयान की, साथ बैठी थी आपकी और मेरी माँ सैयदा तैयबा ताहिरा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा। अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह, अगर वो रात हमें मिल जाए तो हम अल्लाह से कौन सी दुआ करें। देखो माएँ कितनी शफीक होती हैं, माएँ कितनी शफीक होती हैं, माँ की शफकत देखो। या रसूल अल्लाह अगर वो रात हमें मिल जाए तो हम कौन सी दुआ करें। तो हुजूर ने इरशाद फरमाया अगर वो रात मिल जाए तो दुआ करो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। ये दुआ है, अपनी ज़ुबान में तर्जुमा यह है कि अल्लाहुम्मा इन्नका तुहिब्बुल अफ़्वा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन, अल्लाह तू बख्शने वाला है, तुहिब्बुल अफ़्वा और बख्शने को तू पसंद करता है, लिहाजा फ़अफ़ु अन्नी मेरे गुनाहों को मुआफ़ फरमा दे। मुख्तसर से 3 लफ्ज़ है, अरबी लफ्ज़ याद कर लो क्योंकि इसके अंदर हुजूर के अल्फाज की और ज़ुबान की बरकत भी शामिल हो जाएगी। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। इंशाअल्लाह 27 की रात को जो सालाना यहाँ दुआ का एहतमाम होता है, मजलिस ज़िक्र होती है, वो ज़रूर होगी। अल्लाह ने चाहा तो आप तमाम हजरात को उसके अंदर शिरकत की दावत दी जाती है। 27 की रात, 26 और 27 की दरमियानी रात। 1-2 ऐलान बड़ी तवज्जो से सुन लें। वो ये है कि कोरोना की वजह से कई साल एतकाफ़ का अमल यहाँ मुअत्तल रहा है। इस साल हमने उसको शुरू किया है। इब्तदाई तौर पर हमने 50 आदमियों का फ़ैसला किया है। तो वो दोस्त जो अपने नाम पहले लिखवा चुके हैं वो तो लिस्ट में आ गए, और बाकी अहबाब जिनके नाम नहीं आ सके और आज तशरीफ़ ले आए हैं, उनकी खिदमत के अंदर मुअद्दिबाना गुजारिश है कि वो दफ्तर को तंग न करें। नहीं आ सके नाम तो अल्लाह ने ज़िंदगी तो आइंदा साल इंशाअल्लाह अज़ीज़, क्योंकि सिर्फ बिठाना मकसूद नहीं, उनके फिर तमाम अखराजात, उनका नज़्म व नस्क ये भी मदरसे के ज़िम्मे होता है। इसलिए जिनके नाम आ चुके हैं वो तशरीफ़ ले आएंगे, जिनके नाम नहीं आ सके वो परेशान न करें। दूसरा ऐलान ये है कि आज इंशाअल्लाह अज़ीज़ जो कपड़ा फिरेगा ये कपड़ा मदरसे का होगा। आप इसके अंदर